नमस्कार। डर्मेटाइटिस या एक्जिमा ये एक बहुत ही कॉमनली अकरिंग स्किन कंडीशन है। आमतौर पे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये स्किन कंडीशन होती है। शुरू कभी कभी एक साधारण सी एलर्जी से होती है जिसे डर्मेटाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन कहते हैं, और बाद में ये परिवर्तित हो जाती है एक क्रोनिक कंप्लेन में जिसे एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा बहुत ही जटिल, बहुत ही क्रोनिक, बहुत ही लाइलाज रोग माना जाता है, पर होम्योपैथी में एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ भी है और एक्जिमा का लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन भी होम्योपैथी में है। तो आइए थोड़ी चीज़ें समझते हैं एक्जिमा के बारे में, उसके होम्योपैथिक अप्रोच और दवाइयों के बारे में। सो प्लीज बी विद अस टिल द एंड एंड समझने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्जिमा, एक ड्राई एक्जिमा और एक वेट एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा यानी क्या होता है, जैसे ही उसका नाम है वहाँ स्किन में स्केलिंग हो जाती है। स्केलिंग मतलब चमड़ी उखड़ जाती है रफ और ड्राई होके, जैसे डैंड्रफ की सिर में से डैंड्रफ की पुतलियां निकलती है, उसी तरीके से स्किन में जहां भी एक्जिमा का स्पॉट होगा, मान लीजिए आपको पाम में एक्जिमा का स्पॉट है तो पाम में से ड्राई स्किन निकलने लगेगी, क्रैक्स हो जाएगी एंड दैट कुड ब्लीड इवन। वो ड्राइनेस की वजह से, क्रैक की वजह से कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। अच्छा, नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हमारे स्किन में सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो तेली सिक्रीशन यानी ऑयली सिक्रीशन हमारे स्किन में रखते हैं, और उसके कारण हमारी स्किन मॉइस्चराइज्ड या साधारण जो हम कह सकते हैं ऑयली स्किन रहती है, वो स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ ड्राई एक्जिमा में वो सिक्रीशन बंद हो जाता है और स्किन डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं और नए सेल्स बनना कम हो जाता है, इसलिए वो ड्राई एक्जिमा होता है। कभी कभी ड्राई एक्जिमा में डार्क ब्लैक स्किन भी हो जाती है, स्किन टर्न्स टोटली ब्लैक, सो इट्स ड्राई, स्केली, आइदर व्हाइट और टोटली ब्लैक, विथ और विदाउट क्रैक्स। क्रैक्स होंगे तो ब्लीडिंग होने की संभावनाएं हैं, कई बार क्रैक्स नहीं भी होते हैं। ये हर एक व्यक्ति की प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है कि एक्जिमा उनमें किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। उसी तरीके से दूसरा एक्जिमा जो हम बताने जा रहे हैं वो है वेट एक्जिमा। वेट एक्जिमा माने उसी तरीके की क्रैक्स में से, लेकिन देयर वुड बी ए थिक ऊजिंग डिस्चार्ज, थोड़ा गाढ़ा सा लिक्विड निकलता रहेगा वहां से, और हमेशा वो पार्ट थोड़ा मॉइस्ट रहेगा। वो लिक्विड जो है वो पानी जैसा पतला नहीं होता है, थोड़ा मॉइस्ट, थोड़ा गाढ़ा सा लिक्विड, और वो निकलता रहेगा। कभी कभी वहाँ पे बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है, क्योंकि वो जगह पूरी मॉइस्ट रहने के कारण दैट कुड लीड टू सेकेंडरी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस ऑल्सो। तो जैसे ड्राई एक्जिमा कहीं पे भी हो सकता है, वैसे ही वेट एक्जिमा भी कहीं पे शरीर में हो सकता है। शुरुआत कभी कभी साबुन की एलर्जी से, नाखून में साबुन जमा रहने से, पानी में हाथ बार बार डालने से, किसी प्रकार के केमिकल्स के एक्सपोजर से। कई बार हमने देखा है कि जो प्रोफेशंस की वजह से, कि जहां आप केमिकल डीलिंग करते हो या एक कोई चीज़ को रोज़ आपके उसी एरिया पर रब होने के कारण, जैसे वजन उठाने के कारण पाम्स में एक्जिमा हो जाता है। सो दिस कुड बी रीजंस, बट एग्जैक्ट कॉज अगर हम इटियोलॉजिकली समझे, देयर इज नो नोन कॉज टू दिस एक्जिमा। ऐसा कोई एक कॉज नहीं है कि जिसके कारण एक्जिमा हो सकता है। तो इसके कॉज छुपे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी आपकी अनुवंशिकता में, आपके जीन्स में। आप जब जन्म लेते हैं तभी आप उसका प्री डिस्पोजिशन यानी ये वो होने की संभावना आप लेके जन्मे हैं, और एनवायरनमेंट में से जैसे ही कोई फैक्टर्स आते हैं जो इसे ट्रिगर करता है, इट स्टार्ट्स हैपनिंग। सो ट्रीटमेंट में एक्जिमा से ज़्यादा जो प्री डिस्पोजिशन है उसे ट्रीट करना चाहिए, और यहाँ होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज होम्योपैथी ट्रीट्स कॉन्स्टिट्यूशन, व्यक्तिगत लाक्षणिकताओं के आधार पे व्यक्ति का जो बंधारण शारीरिक और मानसिक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से मॉडरेट करके ट्रीट करने का काम होम्योपैथिक दवाइयाँ करती है। होम्योपैथिक डॉक्टर ये समझने के लिए बिल्कुल सज रहते हैं, दे अंडरस्टैंड, जो भी आपको प्रश्न पूछते हैं उस पे से आपका इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, दे असर्टेन व्हाट हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच पर्सन हैविंग एक्जिमा, कैसे आपका एक्जिमा अलग है,
किस प्रकार का ओजिंग है, कहाँ पे हो रहा है, किस सीजन में बढ़ रहा है, किस सीजन में कम हो रहा है, कोई खान पान के साथ उसका कुछ रिलेशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें समझने पे आपका इंडिविजुअलिस्टिक एक्जिमा समझ के वो ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस हर एक बीमारी में लागू पड़ता है, लेकिन ऐसी जटिल बीमारियां जो ठीक होने में बहुत लंबा समय लेती है कन्वेंशनल मेडिसिन से, या दूसरे शब्दों में ठीक होती ही नहीं है, सिर्फ मैनेज होती है, वहाँ पे होम्योपैथी हैज द सॉल्यूशंस। कुछ दवाइयों के नाम बताने के लिए आप लीजिएगा मत उन्हें, बट जस्ट टू नेम फ्यू मेडिसिन, जैसे आर्सेनिक है, ग्रेफाइटिस है, ये सारी मेडिसिन एक्जिमा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है, लेकिन उनके बाकी इंडिकेशंस यानी आपका बंधारण, आपका कॉन्स्टिट्यूशन समझना पड़ेगा, उसके बाद ही दवाई दे सकते हैं। सो आइदर गो टू अ होम्योपैथ नियर यू, और यू कैन कंसल्ट अस ऑनलाइन, ऑफलाइन, इन विचएवर वे यू वांट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, गो देयर एंड सी। एक चीज लास्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। आप जितना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, नींद ठीक से लेंगे, ग्रीन वेजिस आप इंक्लूड करेंगे डाइट में, उतनी ही आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी। तो एक्जिमा होने के बावजूद वो बढ़ेगा नहीं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस नहीं होंगे, और ट्रीटमेंट में उसे जल्दी रिवर्ट करने में डॉक्टर को भी मदद मिलेगी। सो स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश। Any questions, please put down in the comment box below, and stay connected with us through Instagram, Facebook and YouTube. Thank you.